नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर इस वक्त की, एयरफोर्स का लापता विमान AN-32 का सर्च ऑपरेशन जारी है। यह विमान चेन्नई से सुबह 8:30 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए निकला था। विमान में कुल 29 लोग सवार थे, जिनमें 6 क्रू मेंबर शामिल हैं। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड तीनों का मिलाकर यह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में C-130J और AN-32 को भी लगाया गया है। नेवी के 4 शिप्स बंगाल की खाड़ी में विमान की तलाश कर रहे हैं। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द इस विमान से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मिल सके। बंगाल की खाड़ी में आपको हम बताएं, ये पूरा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। चेन्नई से इस विमान को पहुंचना था पोर्ट ब्लेयर। 29 लोग सवार थे, लेकिन किसी के बारे में अब कोई भी जानकारी नहीं है। 12 शिप जुटे हुए हैं इस वक्त तलाशी में। इसी के साथ हर तरीके से, आसमान से, जमीन से, नाव से, शिप से, सबसे सर्च ऑपरेशन जारी है। बंगाल की खाड़ी में 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये AN-32 विमान है जो लापता है। 29 लोग उसमें सवार थे, क्रू मेंबर्स जिसमें शामिल हैं, और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह से ही अचानक जब ये विमान उड़ान भरा, उसके कुछ देर बाद जब संपर्क इससे टूट गया, उसके बाद से ही कोशिशें हैं कि कोई जानकारी मिले, कुछ तो पता चले कि आखिर ये विमान कहाँ है। हम आपको बता दें कि उड़ान भरने के 15 मिनट के बाद ही विमान का संपर्क टूट गया। उस वक्त सुबह के 9:12 बज रहे थे, यानी 9:12 बजे पर आखिरी बार इस विमान से संपर्क साधा गया। विमान 23,000 फीट की ऊंचाई पर बंगाल की खाड़ी पर उस वक्त था। कहां गया इंडियन एयरफोर्स का विमान AN-32? चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के रास्ते में क्या हुआ? सवा घंटे कैसे लापता हो गया प्लेन? 29 वायु सैनिक हुए लापता। भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर विमानों में से एक AN-32, जिसने कुछ इस अंदाज में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी। इस विमान में क्रू मेंबर के साथ साथ भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। करीब सवा घंटे की उड़ान के बाद विमान का संपर्क टूट जाता है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। वायुसेना के अधिकारी लगातार प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्लेन का पता नहीं चल पा रहा। सुबह 8:30 बजे प्लेन ने चेन्नई से उड़ान भरी। प्लेन को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाना था। 9:45 बजे प्लेन से आखिरी बार कम्युनिकेशन हुआ। सबसे बड़ी बात, प्लेन सेना के अधिकारियों को लेकर जा रहा था, जिसमें क्रू मेंबर के अलावा जाबाज भारतीय वायु सैनिक भी थे। प्लेन में 6 क्रू मेंबर थे और 29 वायु सैनिक सवार थे। सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्लेन रास्ते में कहां लापता हो गया? बंगाल की खाड़ी से जाने वाले प्लेन के साथ क्या हुआ? चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की एयर दूरी करीब 1367 किलोमीटर है। ये पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी में आता है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर विमान को पहुंचने में करीब 3.5 घंटे लगते हैं। AN-32 का पोर्ट ब्लेयर में लैंडिंग का वक्त था करीब 11:30 बजे, लेकिन प्लेन का 9:45 बजे संपर्क टूट जाता है। बताया जा रहा है कि इस विमान में 4 घंटे से ज्यादा का ईंधन नहीं था। लापता विमान को आखिरी बार 129 नॉटिकल मील पर लोकेट किया गया था। ऐसे में विमान के पोर्ट ब्लेयर ना पहुंचने पर सेना की टेंशन काफी बढ़ गई है, क्योंकि टेक ऑफ के कई घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड प्लेन की तलाश में ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। चेन्नई से 200 नॉटिकल माइल दूर प्लेन की तलाश में 4 कोस्ट गार्ड के शिप और 2 डोनियर प्लेन जुटे हैं, और भारतीय सैनिकों समेत प्लेन को खोजने का काम जोर शोर से चल रहा है। आज तक ब्यूरो। लापता विमान का सर्च ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, इस ऑपरेशन में कौन कौन लगे हुए हैं इस वक्त, बता रहे हैं आज तक संवाददाता गौरव सावंत। आज सवेरे 8:30 बजे भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान तांबरम एयरबेस चेन्नई से उड़ा। उसे 1362 किलोमीटर दूर यहां पोर्ट ब्लेयर पहुंचना था, लेकिन उसी समय यह विमान लगभग 9:46 पर रेडार से गायब हो गया। इसको 11:30 बजे उतरना था। उसके बाद कहा गया ये ओवरड्यू है, लेकिन अब
भारतीय वायुसेना के विमान, भारतीय नौसेना के विमान और जहाज और इसके अलावा कोस्ट गार्ड के भी जहाज अब इस विमान को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। 29 लोग इसमें सवार थे। पहले 100 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर इसको ढूंढा जाएगा, फिर उस आर्क का वो दायरा बढ़ाया जाएगा 200 नॉटिकल माइल्स और हर कुछ घंटों बाद ये दायरा और बढ़ता जाएगा 300 नॉटिकल माइल्स का। इसे SAR यानी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल कहा जा रहा है। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान बहुत ही ताकतवर 2 इंजन वाला टर्बोप्रॉप विमान है जो असल में सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय वायुसेना के लिए लिया गया था 80 के दशक में, लेकिन अब भी यह भारतीय वायुसेना का वॉर हॉर्स कहलाता है। हालांकि अब अत्याधुनिक C-130 हर्क्यूलिस J मालवाहक विमान भी भारतीय वायुसेना के पास आ गए हैं। जो ढूंढ हो रही है इस विमान की जिसमें 29 लोग सवार थे, उसमें भारतीय नौसेना का P-8I टोही विमान भी शामिल है, डॉर्नियर टोही विमान शामिल है, भारतीय वायुसेना का C-130 हर्क्यूलिस J विमान भी शामिल है और उम्मीद है कि जल्द कुछ खबर आएगी। तो गौरव सावंत हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी कि किस तरह से ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है जिसमें सेना पूरी तरह से जुटी हुई है। ये विमान AN-32 गया कहां? 1999 में विमान AN-32 हादसे का शिकार हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के कुछ देर पहले क्रैश हुआ था। हादसे में 21 लोगों की मौत हुई थी। सेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है दरअसल ये, रूस और यूक्रेन का विमान है ये AN-32।